नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान के बाद में विदेशों में हमारी क्या छवि बनी है, ये सब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि गल्फ कंट्री जितने भी हैं भारत के कई प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर दिए। हमें उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। दो लोगों की गलतियों का अगर खामियाजा कहें तो पूरे भारत ने भुगता। गल्फ के कई ऐसे कंट्री हैं जो उस डेरोगेटरी स्पीच का कंडेम किया। उन्होंने भारत से माफी मांगने को भी कहा। कई देशों ने हमारे प्रधान सेवक के कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए। हमारे प्रधान सेवक ने बहुत पहले हमें एक सपना दिखाया था विश्व गुरु बनने का। चले थे हम विश्व गुरु बनने, चले थे हम विश्व को अपने उंगलियों पर नचाने, चले थे हम विश्व को अपने पीछे चलाने, चले थे हम अपने देश को आगे बढ़ाकर एक नई उड़ान भरने। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि हम हवा में उड़ते उड़ते नीचे गिर गए धड़ाम से। हुआ ये कि कई ऐसे देश जो भारत को उस डेरोगेटरी मार्क के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए जवाब भी मांगा है। उन देशों का नाम हम बता रहे हैं जिन देशों ने भारत को ये तल्ख टिप्पणी सुनाई। टर्की, बहरीन, जॉर्डान, अफगानिस्तान, लीबिया, कुवैत, पाकिस्तान, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, मालदीव, इंडोनेशिया। ये ऐसे देश हैं जो कभी भारत से आंख नहीं मिलाते थे, लेकिन अब सवाल कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में एक डेरोगेटरी स्पीच दिया, डेरोगेटरी बात कह दी। लाइव शो में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के ऊपर कई सवाल खड़े किए। उसका विरोध प्रदर्शन भी हुआ, कानपुर में हिंसा भी हुई और भारतीय जनता पार्टी ने जब विदेशों से मुंह की खानी पड़ी, जब विश्व गुरु बनते बनते सवाल उठने लगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों नेताओं को निष्कासित भी कर दिया। लेकिन निष्कासित करने से समस्याएं सॉल्व नहीं हुई। बाद में लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की भी मांग की। विदेशों में भी कई चैनलों ने इस डेरोगेटरी स्पीच पे सवाल खड़े करते हुए यह सवाल किया, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ निष्कासित करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली? क्या निष्कासित करना ही समाधान है या गिरफ्तारी भी होनी चाहिए? वहीं भारत में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के समर्थन में कई ट्वीट भी आए, कई लोगों ने उनको अपना समर्थन भी दिया। ये हमारी आज की कहानी है। 21वीं सदी में विश्व गुरु बनते बनते विदेशों में हमारी छवि खराब होती गई। विदेशों में डंका बजाते बजाते हमारी डंका बजने लगी। और ये सब के जिम्मेदार अगर कोई है तो ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें, ऐसी बातें लोग शेयर कर रहे हैं। वो लिख रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या मूल्य कटमूल्य नहीं है जो टीवी स्टूडियो में बैठकर ऐसी स्पीच या ऐसी बातें कहते हैं, बल्कि स्टूडियो में बैठे एंकर, रिपोर्टर भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने जिम्मेदार ये प्रवक्ता हैं। क्योंकि स्टूडियो में बैठे एंकर और एंकराइन भी उन्हीं सब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सब विषयों पे डिबेट डिस्कशन करते हैं, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े, जिससे भारत में भाईचारा बिगड़े। और ये सब आजकल के टीवी चैनलों के लिए प्रमुख मुद्दा बन गया है। खैर, विदेशों में हमारी क्या छवि बन गई, विदेशों में हमारी क्या छवि बनाई जा रही है, इस पे असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई ऐसे पहलुओं को रेखांकित करते हुए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि इस जो नफरत की आग लगाई गई है उसका शिकार हो सकता है कि भारतीय विदेशों में हो। कई देशों ने भारतीय प्रोडक्ट को मना तो किया ही किया, विदेशों में जो लोग भारत के हैं वो काम कर रहे हैं उनको भी वहां से निकालने की बात कही जा रही है। ये बातें सामने आ रही है कि जो भारतीय यहाँ पे काम कर रहे हैं उन्हें अपने देश भेजा जाए। कई लाखों लोग हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं। खैर, सुनिए आप भी। उन्होंने कुछ ऐसा बात कह दी टाइम्स नाउ के टीवी चैनल पर जिससे मुसलमानों को, उनके जज्बात को, उनको दिली ठेस हुई। 10 दिन के बाद कैसे ख्याल है प्रधानमंत्री को, जबकि हर प्राइम टाइम शो लोग बोलते हैं प्रधानमंत्री खुद बैठकर देखते हैं। तो 10 दिन के बाद बीजेपी रिएक्ट करती है, और कब रिएक्ट करती है? जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर को पहुंच रहे हैं तो प्लेन में, जो प्लेन में होते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आपका
जो बैंक्वेट था वो कैंसिल कर दिया गया है। तो जब देश के वाइस प्रेसिडेंट खतर में होते हैं, खतर की सरकार हमारे देश के एम्बेसडर को बुलाकर उनसे कहती है कि आप माफी चाहें, क्योंकि बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बकवास बकी है, झूठ बका है। तो उसके बाद आप देखते हैं कि फौरन बीजेपी हरकत में आती है और बीजेपी अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ उसको सस्पेंड करती है। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में ये मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था। जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप, क्यों एक्शन नहीं लिया आप बताइए देश के प्रधानमंत्री? क्या असदुद्दीन ओवैसी का डिमांड, क्या असदुद्दीन ओवैसी की आवाज फॉरेन कंट्री के लीडर से कम है क्या? आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपको मेरी बात सुननी चाहिए। आप फॉरेन कंट्रीज के लीडर्स को खुश करना चाहते हैं, आप उनकी तकलीफ को समझते, हमारी तकलीफ को नहीं समझते आप। तो ये आज का भारत है, जिस भारत का सपना हमने और आपने नहीं देखा था, बल्कि हमारे प्रधान सेवक ने दिखाया था। विश्व गुरु बनाने का, देश में फॉरेन इन्वेस्टर लाने का, विदेशों में डंका बजाने का, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब बदनामी हो रही है, और बदनामी के जिम्मेदार कौन लोग हैं? तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं और टीवी स्टूडियो में बैठे एंकर है, एंकराइन है। खैर, देखते रहिए कि भारत को कहां से कहां ले जाकर छोड़ा जाएगा। विश्व गुरु बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, जो भी होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे।